नमस्कार आदाब, मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ बिहार की हेडलाइंस में दरभंगा की आम खबरों के साथ। दरभंगा का प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। अब तक 5000 प्लस छात्रों को निःशुल्क परामर्श करवाया गया है। हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक में प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में करवाएं अपना नामांकन। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन। साथ ही साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कॉलेज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही जाएं आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा। नवादा में बड़ा हादसा, पुलिस की वैन पलटी, 16 पुलिसकर्मी हुए घायल। राजधानी पटना में बड़ा हादसा टला, एयरपोर्ट पर प्लेन से टकराया पक्षी। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक साथ 38 बदमाशों को धर दबोचा। पटना में पटरी किनारे मिली लड़की की गले में रस्सी बंधी लाश। राजभवन मार्च करते जाप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। बेगूसराय में सुबह सवेरे युवक की गोली मारकर हत्या। नालंदा में दर्दनाक हादसा, टेम्पो में ही शख्स की मौत। सीएम लॉ कॉलेज में एबीवीपी ने नेताजी के 125वीं जयंती समारोह को मनाया। बेगूसराय में ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र की गोली मारकर हत्या। नवादा जिले से एक बड़ी खबर आज सामने आई है, जहां NH 31 पर कड़ीगांव मोड़ के पास एक बाइक के सामने आ जाने से पुलिस वैन पलट गई। इस हादसे में करीबन 16 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से सभी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से एक की स्थिति गंभीर बताते हुए उसे नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि आज सुबह से ही सभी पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के आने पर सुरक्षा में तैनात किए गए थे, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से आने का प्लान रद्द हो गया, जिन वजह से पुलिस बल को रोड पर तैनात कर दिया गया था और तभी घटना हो गई। पटना एयरपोर्ट पर एक पक्षी प्लेन से टकरा गया, जिसके कारण विमान में खराबी आ गई। फिलहाल फ्लाइट को रोक दिया गया, सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। पटना एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु से पटना आई विस्तारा की फ्लाइट UK 718 पक्षी से टकरा गई है। विमान के लैंडिंग के दौरान यह घटना हुई है, उसके टकरा जाने पर उड़ान रोक दी गई। एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद विस्तारा की फ्लाइट UK 718 को रनवे पर खड़ा कर दिया गया, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। फ्लाइट में खराबी की बात सामने आ रही है, टीम उसे ठीक करने में आज जुट गई। आपको बता दें कि लैंडिंग के दौरान विमान की गति काफी तेज होती है। इस दौरान सामान्य वजन के पक्षी से टकराने के बावजूद पक्षी के शेवेंग में तेजी से बदलाव आता है। इससे पक्षी और विमान पर परस्पर बल बढ़ जाता है, इससे विमान को क्षति पहुंचती है और कई बार यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जिले में जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इन सभी लोगों के खिलाफ अपहरण, डकैती, हत्या, लूट, मारपीट सहित कई मामले दर्ज है। सभी आरोपियों को गिरफ्तारी अभिबूर, चैनपुर, चांद भगवानपुर, बिलवान और अधौरा थाना क्षेत्र के ही की गई है। गौरतलब है कि जिले में तेजी से बढ़ते अपराध को देखते हुए कैमूर SP के निर्देश पर भभुआ DSP सुनीता कुमारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 38 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके पहले भी कुल 53 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पटना के पटोही स्टेशन के पास पटरी किनारे लड़की की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पटोही स्टेशन के पास पटरी किनारे शनिवार की सुबह एक लड़की की लाश मिली है। सबके गले में रस्सी बांधी हुई है। सबको देखने से प्रतीत हो रहा है कि हत्या कहीं और करने के बाद सबको ठिकाने लगाने की नीयत से यहाँ फेंक दिया गया है। पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप कार्यकर्ता राजभवन मार्च कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने रोक दिया और हंगामा करने वाले कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। 5 नेताओं को पुलिस राजभवन लेकर
गई है। राजभवन में ये नेता ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों के समर्थन में राजभवन जा रहे थे। किसानों के समर्थन में पप्पू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता राजभवन मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस उनको जाने से रोक रही थी। लेकिन कार्यकर्ता पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। राजभवन मार्च को लेकर सुबह से ही आज भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। इसी क्रम में अपराधियों ने ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में छात्र को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मंझौली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घायल छात्र की पहचान मंझौली वार्ड नंबर 14 निवासी खुदो चौधरी के पुत्र राजू कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार राजू आज सुबह घर से निकला ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए। उसी दरमियान अपराधियों ने छात्र को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। वहां पर मौजूदा लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए छात्र को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां छात्र का इलाज चल रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राजू कुमार को गोली क्यों मारी गई। नालंदा में घने कोहरे के कारण एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई। घटना हिलासा थाना इलाके के पभेड़ी मुख्य मार्ग पे रेडी गांव के समीप हुई है। मृतक की पहचान पटरा के छनड़ुआ के छाती गांव के रहने वाले अजीत कुमार के रूप में की गई है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अजीत मटर की बिक्री करने के लिए ऑटो पर लाद कर हिलासा सब्जी मंडी जा रहा था। तभी ऑटो घने कोहरे के कारण रेडी गांव के पास ही अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गए। इस दौरान चालक ऑटो से कूदकर भाग गया, लेकिन अजीत की मौत मौके पर ही हो गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीएम विधि महाविद्यालय इकाई द्वारा एबीवीपी के जिला कार्य समिति सदस्य उज्जवल आनंद के नेतृत्व में नेताजी के 125वीं जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बदरे आलम खान ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की भूमिका अद्वितीय रही है। जिस प्रकार नेताजी ने संपूर्ण भारत जनमानस में राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत किया, उसी का नतीजा है कि देश आगे चलकर स्वतंत्र हुआ। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, लेकर राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निर्वहन करना चाहिए। वहीं इस अवसर पर अभिभावक के जिला कार्य समिति सदस्य उज्जवल आनंद ने कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय यह है कि भारत सरकार ने नेताजी के जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया है, क्योंकि नेताजी की भूमिका राष्ट्र निर्माण में निर्णायक रहा है। नेताजी के कथन राष्ट्र के प्रति जितना प्रासंगिक कला है, उतना ही आज भी अभिभावक विधि महाविद्यालय इकाई की ओर से सभी छात्रों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। बेगूसराय में अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी आए दिन पुलिस को चैलेंज करते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नगर थाना इलाके के निगम चौक की है, जहां अपराधियों ने सुबह सवेरे एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर रूप में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घायल की पहचान नगर थाना के रहने वाले अनिकेत कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह अनिकेत किराना दुकान खोलने जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। अब खबरें विस्तार से। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।